इस वीडियो में हम कुछ डोम फंक्शंस देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डोम फंक्शंस हैं जिससे हम कुछ गेट या सेट कर सकें, यानी किसी एलिमेंट या किसी एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सके, उनकी प्रॉपर्टी सेट कर सके। सबसे पहले मैं इस साइन अप बटन पे इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। तो ये साइन अप बटन आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये किस टाइप का टैग है या क्लास है या आईडी है। तो ये बटन है और इसकी क्लासेस आप देख रहे हो, जैसे साइन अप बटन इसकी क्लास थी, तो ये आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो। अब मैं सबसे पहले फंक्शन एक यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो इसमें आप क्लास नेम पुट कर सकते हो, जैसे साइन अप बटन। तो रिटर्न में एक एरे आया, एक कलेक्शन बेसिकली, तो HTML कलेक्शन, और एक ही चीज़ है इसमें है। तो मैं 0th एलिमेंट ले लेता हूँ, तो इससे एलिमेंट आ जाएगा। तो ये एरे थी, कलेक्शन था, इसलिए 0th एलिमेंट आ गया है। तो एग्जैक्टली ये एरे नहीं है, कलेक्शन है, ये ध्यान रखना आप, सारी एरे प्रॉपर्टीज नहीं चलेंगी। नेक्स्ट थिंग है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो लोगो पे जैसे मैं गेट एलिमेंट, तो आप देख रहे हो इससे ये अपने आप ऊपर सेलेक्ट हो रहा है। तो ये तरीका है एलिमेंट आईडी से गेट करने का। ऐसे टैग नेम से भी हम गेट कर सकते हैं। तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो जैसे IMG। तो आप देखोगे बहुत सारी इमेजेस हैं क्योंकि इस पेज में, तो एक कलेक्शन 16 इमेजेस का हमको मिला। अगेन कलेक्शन है, वो एक एरे जैसा ही दिखता है। तो उसमें कोई भी पर्टिकुलर इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग इमेज इससे सेलेक्ट हो रही है। तो इस तरह से आप सिलेक्शंस कर सकते हो, गेट कर सकते हो इसी एलिमेंट को। और भी कुछ मेथड से हम देखते हैं, जैसे ये लिस्ट है, इसमें हम कुछ गेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर गेट नहीं, क्वेरी सेलेक्टर डायरेक्टली पुट करते हैं, और इसमें हम इसका क्लास नेम दे देंगे। लेकिन क्लास नेम में आप डॉट लगा रहे हो, तो CSS की तरह सेलेक्टर्स आपको देने। तो डॉट फीचर से पूरी लिस्ट सेलेक्ट हो रही है। आप देख रहे हो कि ये पूरी लिस्ट सेलेक्ट हुई, तो पहली लिस्ट सेलेक्ट हुई, लेकिन बाकी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके लिए एक और है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो इससे सारे लिस्ट आप देख रहे हो अलग अलग सेलेक्ट हो गए। तो क्वेरी सेलेक्टर और सबको सेलेक्ट करने के लिए क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो क्वेरी सेलेक्टर केवल फर्स्ट को सेलेक्ट करेगा जो भी उससे मैच होता है। तो ये कुछ तरह के जितने हमने टॉप पे देखे सेलेक्टर्स हैं। ऐसे ही क्वेरी सेलेक्टर में एक और एग्जांपल यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस देता हूँ, जैसे CSS में हम देते हैं कि जैसे फीचर्स स्पेस LI। तो उसमें आप देख रहे हो जैसे केवल पहला एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है, तो क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट मैच हो रहे होंगे, लेकिन उसमें से जो फर्स्ट है वो इससे मैच हुआ है। तो इस तरह से क्वेरी सेलेक्टर बहुत ही CSS स्पेसिफिक है। जैसे अगर आप CSS में एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट करना जानते हैं, तो आप क्वेरी सेलेक्टर इजीली यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इन्हीं एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट या वेरिएबल में सेव करेंगे और कुछ कोड करेंगे उसके साथ में। तो जैसे मैंने सबसे पहले क्वेरी सेलेक्टर यूज किया और इसमें मैं कुछ सेलेक्ट करता हूं, जैसे कि फीचर्स। तो फीचर्स से आपको पता है कि इसमें एक पर्टिकुलर लिस्ट आ जाएगी, इसको मैंने लिस्ट आइटम दिया है। अब मैं इसका कुछ वेरिएशन करूंगा, जैसे स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम। तो स्टाइल का कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ, तो जैसे रेड कर दिया मैंने, तो एंटर करेंगे तो ये सारे आप देख रहे हो कलर प्रॉपर्टीज का फॉन्ट कलर चेंज कर देगी। तो इस तरह से डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से आप इसकी CSS को कंट्रोल कर रहे हो, यानी एक तरह से डोम को प्रोग्राम कर रहे हो। ऐसे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। इसमें आप ये ध्यान रखना कि C कैपिटल है, ये कैमल केस में लिखा जाता है, तो येलो करने पे ये पूरा बैकग्राउंड येलो हो गया। लिस्ट आइटम में और भी चीज़ें आप चेंज करके देख सकते हो, जैसे कि मैं एट्रीब्यूट चेंज करता हूँ। एट्रीब्यूट जैसे कि आप HTML के ऊपर एट्रीब्यूट्स लिखते हो, उन्हीं एट्रीब्यूट्स को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिस्ट गेट कर रहा हूँ, जैसे क्लास और स्टाइल, इसके 2 एट्रीब्यूट होंगे इस पर्टिकुलर टैग के। तो एट्रीब्यूट को गेट भी कर सकते हो डॉट एट्रीब्यूट से, और सेट भी कर सकते हो। तो आप देखो क्लास में ये बता रहा है कि इसमें अभी एग्जिस्टिंग क्या क्या क्लास लगी हुई हैं। जैसे नोड वैल्यू में आप देख रहे हो फीचर्स लिखा हुआ है, तो यानी आप पता लगा सकते हो कि किसी एलिमेंट पे अभी क्या क्लास है। डायरेक्टली कोड से आप ये भी पता लगा सकते हो। तो गेट एट्रीब्यूट डायरेक्ट एक फंक्शन है जो एट्रीब्यूट्स आपको दे देगा। तो जैसे क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास में आपको क्लास एट्रीब्यूट मिल गया कि फीचर्स इस पर क्लास लगी हुई है। ऐसे ही एट्रीब्यूट आईडी आपने किया, तो इस पर आईडी था ही नहीं, तो नल रिटर्न कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को गेट करने के लिए गेट एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही सेट एट्रीब्यूट है, आप सेट भी कर सकते हो। तो जैसे अभी आईडी है नहीं, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे मैं आईडी सेट कर सकता हूँ। तो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट आएंगे, एक तो जो सेट जिस पे करना है और दूसरा उसकी वैल्यू। तो आईडी बेसिक मैंने सेट कर दिया, तो ये सेट हुआ या नहीं इसको चेक करने के लिए तो आपको इंस्पेक्ट में एलिमेंट्स पैनल पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे आईडी बेसिक आ गया है UL पे, तो UL सेलेक्टेड था, उस पर आईडी बेसिक आ गया है। ऐसे ही मैं एक और एट्रीब्यूट सेट करके देखता हूँ। इस बार मैं क्लास सेट करके देखूंगा। तो फीचर्स क्लास तो शायद इस पर ऑलरेडी है, तो मैं फीचर्स प्लस बोल्ड एक और क्लास लगा के देखूंगा। तो अभी मैंने बंद नहीं किया प्रॉपरली, अब बंद करके देखेंगे तो आप देखोगे इसमें फीचर्स क्लास भी है, अब ये बोल्ड भी हो गए हैं। तो रिफ्रेश करके सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, क्योंकि ये सब टेम्परेरी इफेक्ट है जो हम
जावास्क्रिप्ट से इनेबल कर रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम सेव करना चाहते हैं, क्योंकि अभी रिफ्रेश करते तो ये सब गायब हो गया। तो मैं एक index.js फाइल बनाऊंगा और इस जावास्क्रिप्ट में ये सब प्रोग्राम करूंगा ताकि वो सेव्ड रहे। अब जावास्क्रिप्ट को आप लिंक करना जानते होगे अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस आपने देखे हैं, पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सबसे लास्ट में स्क्रिप्ट टैग लगा के इसको ऐड करूंगा। लास्ट में क्यों कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर रीजन है कि कई बार आपका HTML इतनी जल्दी लोड नहीं होता और आप चाहते हो कि HTML पहले लोड हो जाए और उसके बाद में आपका जावास्क्रिप्ट लोड हो ताकि वो प्रॉपरली काम करे। तो इसलिए मैं इसको सेफली रखने के लिए लास्ट में पुट कर रहा हूँ। तो आपको स्क्रिप्ट को प्रॉपरली बंद करना पड़ेगा, आप इसको सेल्फ एनक्लोजिंग नहीं कर सकते, तो आप सेकंड स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग लगा देंगे तो ये प्रॉपरली बंद हो जाएगा। तो आप चेक कैसे करें कि ये स्क्रिप्ट प्रॉपरली कनेक्ट हो गई है? आप रिफ्रेश करके नेटवर्क पैनल में जाके चेक कर सकते हो। आपने देखा होगा हमारे वीडियो में नेटवर्क पैनल के कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि नेटवर्क में वो लोड हुई या नहीं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फिल्टर में आप देखोगे इंडेक्स लोड हो गई है। दूसरा तरीका है कि आप कुछ एक्सप्लिसिट कंसोल लॉग इसके अंदर लिख लो और फिर कंसोल में चेक करो कि वो चला या नहीं। जैसे स्क्रिप्ट लोडेड मैंने लिखा, यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आप कंसोल में देखोगे स्क्रिप्ट लोडेड आ रहा है। बाकी सब चीज़ें कंसोल में आ रही हैं। शायद मैंने कोई प्लगइन लगा रखा है, मैं एक्सटेंशन हटा देता हूँ। क्रोम से कई बार ये एक्सटेंशंस काफ़ी कुछ इंटरेक्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से, तो आप देखोगे तो वापस रिफ्रेश करके केवल स्क्रिप्ट लोडेड इसमें आ रहा है। तो इससे प्रूव होता है कि स्क्रिप्ट हमारी अब प्रॉपरली लोडेड है। तो हम इसमें वो सारी चीज़ें जैसे अभी हमने जावास्क्रिप्ट में कोड किया था वो यहाँ रिपीट कर सकते हैं। तो मैं वापस से लिस्ट आइटम लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID या बाय क्लास नेम, जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं। या जैसे कि हमने क्वेरी सेलेक्टर से किया था अभी तक, तो क्वेरी सेलेक्टर में मैं फीचर्स यूज़ करता हूँ। तो डॉट फीचर्स से जो पहला है, क्योंकि ये क्वेरी सेलेक्टर है तो केवल पहला आइटम जो पहला UL सेलेक्ट हुआ ये सेलेक्ट होके आ जाएगा। अब मैं इसमें कोई पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं स्पेसिफिक क्वेरी भी दे सकता हूँ। तो एक बार यहाँ साइन अप बटन देखते हैं। तो साइन अप बटन हमको जो इस पर्टिकुलर लिस्ट में वो चाहिए, तो हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि इस बटन के प्रेस करने पे, जैसे आप ये देख रहे हो लिस्ट के नीचे एक बटन है साइन अप बटन, इसके प्रेस करने पे कुछ एक्शन हो। तो ये फर्स्ट ही लिस्ट है, मैंने चेक कर लिया है। तो इस पर मैं एक इवेंट लगाऊंगा, जैसे ऑन क्लिक इवेंट लगा सकते हैं, और इस पर मैं कुछ एक्शन लेना चाहता हूँ जैसे कि चेंज स्टाइल। तो ये बटन प्रेस करने पे हम चाहते हैं चेंज स्टाइल फंक्शन चले, तो मैं फंक्शन चेंज स्टाइल बना देता हूँ यहाँ पे। ये चेंज स्टाइल फंक्शन में क्या होगा, ये बेसिकली वही काम करेगा जो अभी हम देख रहे थे कि हम कुछ स्टाइल चेंज करेंगे। तो लिस्ट आइटम हम सेलेक्ट भी इसके अंदर कर लेते हैं, इसको पुट कर देते हैं ताकि पूरा फंक्शन एक साथ ही चले। तो लिस्ट आइटम डॉट स्टाइल डॉट कलर, और इसमें आप जो भी कलर देना चाहते हो जैसे रेड तो वो चला सकते हो। तो अब रिफ्रेश करते हैं, साइन अप पे क्लिक करोगे तो एकदम से सब रेड हो गए। तो अब आप देख रहे हो इवेंट ड्रिवन चेंजेस, लाइक बटन दबाने पे कुछ चेंज हो रहा है जावास्क्रिप्ट से। जो जनरली आप साइट्स में देखते हो कि प्रेस करते ही लाइक हो गया या कुछ, तो हर बार इवेंट यूजर करता है, अपने आप नहीं होता। ऐसे ही LI कर दिया मैंने, तो अब आप देखोगे इसको पहला ही आइटम हो रहा है सेलेक्ट। तो ये पर्टिकुलर सिलेक्शन आप क्वेरी सेलेक्टर अच्छे से लिखोगे तो आप पर्टिकुलर आइटम भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने केवल एक LI आइटम को इससे ज्वाइन किया है। अब नेक्स्ट हम कुछ और एक्टिविटी करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ये सब्सक्राइब में मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसके साथ कुछ हो, मतलब जैसे मैं ईमेल टाइप करने लगूँ। कई बार आप साइट में देखते हो ईमेल टाइप करते ही उसकी वैल्यू हम गेट कर पाते हैं वो सब। तो आप यहाँ देख रहे हो इसका इनपुट है क्लास ईमेल है, तो एक फंक्शन लिखते हैं इसके लिए भी, गेट वैल्यू। तो हम चाहते हैं इसकी वैल्यू हम जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो ले सके। तो एक कांस्टेंट मैं डिक्लेयर करता हूँ और उसमें इसकी वैल्यू हम लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास नेम आपने देखा ईमेल था, ठीक है। इससे तो आप पर्टिकुलर एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इसको एंटर करके आप चेक कर सकते हो कंसोल पे, इसमें एक कलेक्शन आ रहा है। आपने देखा था क्लास नेम से हमेशा, क्योंकि गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है तो इसमें एक से ज़्यादा ही आते हैं हमेशा, चाहे एक भी सेलेक्ट हो। एक एरे होता है, तो एरे का आपको फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। तो ये कई बार गड़बड़ हो जाती है कि हम एरे में ही कुछ लगाना चालू कर देते हैं, ना कि उसके एलिमेंट में। तो मैं 0 ऐड करूँगा, इंडेक्स 0 ऐड करने से अब मेरे पास प्रॉपर इनपुट एलिमेंट आएगा। तो मेरा कॉन्स्टेंट इनपुट इसमें फर्स्ट एलिमेंट है उस कलेक्शन का। एक बार हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि सब सही है या नहीं। तो कंसोल लॉग में मैंने वैल्यू लिखा स्टैटिक स्ट्रिंग और उसके आगे इनपुट डॉट वैल्यू। तो ये डोम का तरीका है वैल्यू निकालने के लिए। इनपुट हमने ऊपर वेरिएबल डोम का नाम दिया था और डॉट वैल्यू से वो आ जाएगा। पर अब ये ट्रिगर कब होगा, मतलब हर बार वैल्यू प्रिंट करनी है, कब ये फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं इसको ट्रिगर कर देता हूँ इस सब्सक्राइब बटन पे। जैसे ऊपर हमने एक बटन पे किया था वैसे ही ऑन क्लिक गेट वैल्यू। तो जब इस सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी।
तो रिफ्रेश करते हैं, इसके अंदर अभी कुछ नहीं आ रहा है, खाली है क्योंकि, तो सब्सक्राइब क्लिक करने पे अभी यहाँ केवल वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू प्रिंट हो रहा है जो पहला स्ट्रिंग था। अब इस पर टाइप करते हैं कुछ और एंटर करते हैं, तो वैल्यू के आगे ABC जो हमने उसमें टाइप किया है वो भी आ रहा है। तो एक तरह से आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। अब कुछ थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं कि हमको ये बटन प्रेस ही नहीं करना पड़े। वो कैसे हो सकता है? इस ईमेल टाइप करने के साथ ही अगर मैं, जैसे ऑन चेंज एक इवेंट है, उस पर इसको कनेक्ट कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं टाइप कर रहा हूं, लेकिन हाँ, चेंज केवल तब होता है जब आप बाहर जाते हो इनपुट बॉक्स से। तो ये भी बेस्ट नहीं है। अगर आप एकदम लाइव चेंज करना चाहते हो तो मैं ऑन कुछ और इवेंट लगाता हूं, जैसे ऑन की प्रेस वगैरह के इवेंट होते हैं, की डाउन, की अप, ये कीबोर्ड के इवेंट्स होते हैं। जैसे आप की प्रेस करते हो तो की प्रेस मतलब एक कंप्लीट प्रेसिंग डाउन और उसको रिलीज करना। तो ऑन की प्रेस पे लगाने पे आप देखोगे टाइप जैसे जैसे करते जा रहे हो साइड में वो प्रिंट हो रहा है, हर बार इन्वोक हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन बार बार चलते हैं, लेकिन उससे आप एकदम से इनपुट भेज सकते हो कहीं पे भी, सर्वर पे, या चेक लगा सकते हो किसी तरह का। तो ये भी एक तरीका है। सपोज मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं एक स्पैन लिखता हूँ, स्पैन की कुछ आईडी ले लेते हैं जैसे नेम, और इस नेम में मैं चाहता हूँ जो हम ऊपर टाइप कर रहे हैं वो प्रिंट होता जाए। तो पहले नेम को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ को मॉडिफाई करने का पहला रूल है, पहले उसको सेलेक्ट करो। तो यहाँ नेम को मैंने सेलेक्ट करने के लिए कॉन्स्टेंट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब तो क्योंकि आपके पास आईडी है तो सबसे अच्छा तरीका आईडी के लिए तो गेट एलिमेंट बाय आईडी है ही। तो इसको सेलेक्ट कर लोगे आप, नेम लिखोगे तो इसमें, इस वेरिएबल में वो नोड आ जाएगा। अब इसका इनर HTML एक प्रॉपर्टी होता है जिससे आप HTML चेंज कर सकते हो। तो इनर HTML में आप लिखोगे इनपुट डॉट वैल्यू, जो ऊपर वाले इनपुट से वैल्यू आ रही है वो इसमें चली जाए। तो आप देखो, आप टाइप जैसे जैसे करते जाओगे, तो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, आप नीचे देख रहे हो जहाँ पे ये चेकबॉक्स के आगे यहाँ पे ये एलिमेंट टाइप होता जा रहा है। तो एक तरह से जो भी आप टाइप कर रहे हो, अगर सेलेक्ट आप करते हो तो वो एकदम से चेंज नहीं होता, क्योंकि सेलेक्शन के लिए नहीं, हमने की प्रेस के लिए उसको इवोक किया है। तो मैं अगर ऊपर कुछ ऑटो सजेस्ट से सेलेक्ट करता हूँ तो वो नहीं आता, बट टाइप करने पे वो प्रॉपरली आ जाता है। तो इस तरह से आप डोम इवेंट्स को यूज़ कर सकते हो। किसी की भी एलिमेंट की वैल्यू का मतलब है वो HTML हो चाहे CSS हो, उसको चेंज कर सकते हो। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए